वाह, गजब। अब मेरे लाडले मेरे लाडले मेरे लाडले मेरे लाडले बच्चे भाई साहब यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि सर 2027 में सब खत्म हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा कि क्या मैं ये बैच ले सकता हूँ, मेरा एग्जाम न जो है ना वो 2027 में। दूसरा बच्चा कमेंट कर रहा है, क्योंकि एडवाइस तो हम सब देते हैं भाई, 2027 में सब बदल जाएगा। फिर एक नीचे आया, 2027 तक जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, क्या पता पेपर ही कैंसिल ना हो जाए। वाह, गजब है यार तुम्हारी नॉलेज भाई साहब। वो ट्रम्प को भी नहीं पता कि युद्ध कब खत्म होगा, तुम्हें सारा पता है कि पेपर होंगे नहीं होंगे। बेटे मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना सर। भूचाल भी आ जाएगा ना तो भी तुम्हारे एग्जाम होंगे, चाहे वो एक पेपर डिले कर देगा, एग्जाम होंगे, ये बात तो कंफर्म है। इंडिया चाहे वो ईरान और यूएस का युद्ध हो, इसराइल का युद्ध हो रहा हो, चुप करके अपनी तैयारी में लगे रहो। और दूसरी बात ये तो बेकार की बात है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे 100% होंगे, उसको तुम अंडर एस्टिमेट करो। दूसरी बात जो मेन बात है, 2027 में क्या सब बदल जाएगा? आंसर इज नो। आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, देखो सिंपल सी बात है सर, सोशल मीडिया पे क्या चलता है, कितना चलता है, कौन सी वीडियोस आती है, मैंने कहा ना ओवरफ्लो हो रहा है। अब तो कई बार दिमाग के ऊपर से निकल रही है, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो कई बार बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो बता दूं कि 2027 में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स बदलेगा, वो भी इनकम टैक्स का एक्ट बदलेगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, फिर हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। वैसे तो वो अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो रहा है, सिंपल सी बात है। आज हमारी 7 मार्च है, अब आज 23-24 दिन के बाद 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा, तो वो तो अप्रैल से एप्लीकेबल है, हमारे एग्जाम में 2027 से। तो जिनके भी एग्जाम मई में है, जून में है, सितंबर में है या दिसंबर 27 में है, मतलब जिनके एग्जाम मई या जून 27 या उसके बाद के हैं, उनमें नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना है। जीएसटी बाबू सेम है, जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। मतलब जीएसटी तो ऑलरेडी 2017 में बदला है ना अभी, तो उसको थोड़ा बदलोगे? वो अरे कैसे करेंगे इतना सारा कुछ? तो जीएसटी में तो ऑलरेडी अभी इतनी सारी अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं, तो जीएसटी बिल्कुल सेम है भाई। जो नोटिफिकेशन या फाइनेंस सेक्टर से थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं वो बात एक अलग है, वो 1 या 2 क्लास के अमेंडमेंट होती हैं, बाकी जीएसटी कोई चेंज नहीं हो रहा। फर्क सिर्फ आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है, और उसमें भी प्रोविजन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। बट प्रॉब्लम क्या है? सेक्शन नंबर बदल गए। जो अभी प्रोविजो थी वो सब सेक्शन बन गई, जो एक्सप्लेनेशन थी वो सब सेक्शन बन गई। अभी हमारे सैलरी के, याद करो, सैलरी का हेड 15 से लेकर 17 तक होता था, अब 15 से लेकर 17 तक नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी 22 से स्टार्ट होता था, 22 से लेकर 27 तक था, अब वो स्टार्ट होगा 20 से। तो इस तरह से सेक्शन के अंदर बदलाव है, लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो गई है, ये फर्क निकल के आ रहा है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि नया इनकम टैक्स एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने एक्ट के बेस पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर बदल गए, लैंग्वेज बदल गई, सब सेक्शन चेंज हो गए। जैसे अभी रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन में, सेक्शन 6 में टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है, अब उसमें 14 सब सेक्शन, 13 या 14 सब सेक्शन हो चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कहां 6 और कहां 14। अब जो अभी तक हम प्रोविजो एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ते थे वो सारे सब सेक्शन में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल चेंज है, मेजर चेंज है। मेजर क्या, ऑलमोस्ट एक्ट ही बदल गया, बट इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो 2027 में ऐसा नहीं भाई साहब दुनिया ही पलट जाएगी या हमें टैक्स समझ में आना बंद हो जाएगा, नहीं। हमने जीएसटी भी तो समझा यार। हम हमने हमने हमारे जब सीए के एग्जाम थे, हमने तो एक्साइज पढ़ा है, सर्विस टैक्स पढ़ा, उसके बाद हमने जीएसटी पढ़ा, और जीएसटी पढ़ा भी रहे हैं। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि 27 के अंदर दुनिया पलट जाएगी, हमारा 27 में क्या होगा। तो जिनके 27 में भी एग्जाम है, जीएसटी की वो टेंशन मत ले। बट हाँ, इनकम टैक्स मैं कहता हूं कि अभी तुम्हें वो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तुम्हें पढ़ना है, इवन तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए ये वाला इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आना इनकम टैक्स एक्ट 2025 है तो हम वही पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो जिनके भी एग्जाम दिसंबर 26 तक हैं या सीए के जनवरी 27 तक हैं, फिर तो ये वाला इनकम टैक्स पढ़ सकते हो, जीएसटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बट 2027 में नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। बट जीएसटी हमारा यही चलेगा, जो नोटिफिकेशन के थ्रू छोटी सी अमेंडमेंट्स आती हैं वो बस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, उसके अंदर और कोई बदलाव यहां पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि जीएसटी एक्ट 2025 आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एक छोटी सी और क्लैरिफिकेशन, सर हमने सुना था डीटीसी आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, तो यही नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है यही डायरेक्ट टैक्स कोड है। पहले इसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड रखना था, अब उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम में बदलाव हुआ है तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ लेंगे हम।
और वैसे भी अप्रैल से तो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होगा, और जैसे एप्लीकेबल होगा अप्रैल से, आपको मैंने पहले भी कहा था, इस यूट्यूब को पकड़ के चलना। बहुत सारी शॉर्ट्स मैं नए इनकम टैक्स की यहां पे डालना स्टार्ट करूंगा कि क्या सेक्शन के अंदर बदलाव है, लैंग्वेज में कैसा बदलाव है, वो सारी की सारी बातें धीरे धीरे यूट्यूब पे आना स्टार्ट होंगी। चाहे नया इनकम टैक्स हो, जितना अभी तुम्हारी ग्रिप ओल्ड इनकम टैक्स में है, ये तुम्हारे भाई का वादा है, नए इनकम टैक्स में इससे भी ज्यादा ग्रिप होगी, क्योंकि बहुत इजी कर दिया, बहुत बढ़िया ड्राफ्ट की है इन्होंने, लैंग्वेज बहुत बढ़िया कर दी है, तो टेंशन लेने वाली बात है, तुम्हारा भाई यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके आप निश्चिंत रहो कि नया इनकम टैक्स कैसे पढ़ेंगे, वो सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा और बहुत बढ़िया समझ में आएगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई 27 के दौर और जो युद्ध चल रहे हैं, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, वो टेंशन वहां पे ले रहे हैं, और इंडिया की आर्मी भी बिल्कुल अलर्ट पे है, हमें अपना अलर्ट पे रहना है, हमें तैयारी करनी है। ठीक है ना, पेपर होंगे नहीं होंगे बेटे, इंस्टीट्यूट है ये, बात समझ में आ रही है ना। तो भूचाल आ जाए, ये तो जब पृथ्वी खत्म होगी तब जाके इंस्टीट्यूट सोचेगा कि अब मैं शायद तब भी कह दे कि हाँ एग्जाम में ले सकता हूँ, अभी पता नहीं कैसे ले सकता हूँ। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, जब तक इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, चुप करके तैयारी करो, अफवाहों पे ध्यान मत लगाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी।